जोशी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है जहां पर आरक्षण पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इस मामले में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। आरक्षण पर सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार की कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में पैरवी की। राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है, कपिल सिब्बल का यह कहना। बिलासपुर से ही खबर, आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के नोटिस पर बोले हैं कपिल सिब्बल। कहा है राज्यपाल बिल पर फैसला लेने में देरी कर रही हैं। देरी होने की वजह से कोर्ट में आना पड़ा है। सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। प्रतिशत का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, वो राज्यपाल जी ने वो दिसंबर 2 में पास हुआ था मेरा ख्याल, और अब फरवरी हो गया है और अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और संविधान के मुताबिक या तो वो उस पर अपनी अनुमति दें या न दें, या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। तो हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल सचिवालय को नोटिस मिलने पर बयान सामने आया है मंत्री रविंद्र चौबे का। उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले पर राज्यपाल जवाब दें, ऐसी उम्मीद है। राज्यपाल को मामला इतने दिन तक नहीं रुकना चाहिए। मामला अटकने के बाद ही हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने हमारी अपील को स्वीकार किया है। रविंद्र चौबे ऐसा कह रहे हैं। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि आरक्षण को रोकने का राजभवन को कोई राइट। ये तो माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, लॉयर के रूप में माननीय कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और यही हम लोगों का सोच भी है कि जिससे पूरे प्रदेश का वेलफेयर निर्भर करता है उस विधेयक को, जिसमें कोर्ट से राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी होने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाईकोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाईकोर्ट है ना। जब हाईकोर्ट ने 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा? फिर जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है जहां पर सहकारिता विभाग में लोकायुक्त ने छापा मारा और रीडर को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 20,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ है रीडर। कार्यभार के विभाजन के लिए रिश्वत मांगी थी रीडर ने। कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़िता को पदभार नहीं दिया था। जबलपुर से बड़ी खबर जहां पर सहकारिता विभाग में लोकायुक्त ने छापा मारा, रीडर को 20,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। चलिए
क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम समझने के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, काफी गंभीर विषय है क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित को पदभार नहीं दिया गया, रिश्वत की मांग की गई। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सहकारिता विभाग में पदस्थ हैं ये रीडर। उनके द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। जो आवेदक था उसका कार्य का विभाजन जो है वो किया जाना था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सीनियरिटी के लिहाज से क्या क्या पद अलग अलग दिए गए हैं उसके हिसाब से पोस्टिंग दी जाए, लेकिन लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका था, वेतन भी इनको नहीं दिया जा रहा था और ये कहीं ना कहीं लगातार परेशान थे। इस बीच जो रीडर थे सहायक पंजीयक के, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी जिसमें कार्य विभाजन भी शामिल था। और जब इस पूरे मामले को लेकर के आवेदक लोकायुक्त के पास पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे तरीके से जाल को रचा और उसमें रीडर जाकर फंसा है। इसके पहले भी एक शाखा प्रबंधक को आवेदक जो है ट्रैप करवा चुके हैं। तो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों या कर्मचारियों के इर्द गिर्द इनका सामना हो रहा है और ये दूसरी दफा इनके द्वारा इनकी शिकायत पर लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बेशक अब सहकारिता विभाग में कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल भी है, क्योंकि रीडर जो है लगातार परेशान जहां कर रहा था कर्मचारी को, वहीं अन्य अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी जो थे वो भी सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में लोकायुक्त के इस कदम के बाद क्या आवेदक के साथ न्याय हो पाता है, ये देखना होगा। ठीक है जी प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते मुरैना से बड़ी खबर है, जहां तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। समारोह में ताबड़तोड़ गोलियां चली, सैकड़ों लोग तिलक समारोह में मौजूद थे। मिरघान गांव में तिलक समारोह हो रहा था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे मुरैना का रुख कर लेते हैं। दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए हैं लाइव। दुष्यंत, हर्ष फायर के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जरूरत है कोई कड़ा कानून इस मसले पर बनना चाहिए। जी बिल्कुल सुमित, हर्ष फायर के ये पहले मामला नहीं है। लगातार अंचल में जब भी कोई शादी समारोह हो या किसी के घर बेटा पैदा हो, हर्ष की जब बात आती है तो हर्ष फायर जरूर होते हैं। कानून सख्त नहीं है, ये बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से एसपी और कलेक्टर, पुलिस प्रशासन मुरैना ने पिछले 1 साल से ये स्पष्ट निर्देश दिए। जी बहुत धन्यवाद दुष्यंत आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस में सीएम चेहरा तय नहीं होने पर बोले हैं सीएम शिवराज। कहा है कोई लिख रहा है भावी, कोई कह रहा है तय नहीं है। कांग्रेस में घमासान हो रहा है, कांग्रेस ही तय करे उन्हें क्या करना है। जिन्हें सब कुछ मिल गया है वे और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है, लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, शेड्यूल में मासूमों को दागने की मौत का मामला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहन योजना पर बोले हैं सीएम। लाडली बहन योजना सिर्फ योजना नहीं है, खाते में पैसे जाएंगे तो परिवार के लिए इस्तेमाल करेंगी बहनें। परिवार के पोषण के लिए जरूरत की चीजें खरीदेंगी। विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना योजना केवल महज एक योजना नहीं है। अगर बहन के खाते में पैसे जाएंगे तो उन पैसों को वो अपने परिवार के कल्याण में लगाएंगी। बच्चे को दूध की जरूरत है तो दूध खरीदेंगी, फल की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है तो फल और सब्जी भी गरीब बहना के घर आएगा। और फल, सब्जी, दूध अगर आता है, ऐसी आवश्यक चीजें जो जरूरी है परिवार के पोषण के लिए, तो पोषण का स्तर भी सुधरेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। महिला आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में परिवार की धुरी है। उसके मन में जितनी संवेदना होती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैं तो ये कहूं कि मां के मन में जितनी संवेदना बेटा बेटियों के लिए होती, कई बार पिता के मन में नहीं होती।
बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव हुआ है। पथराव से ट्रेन के यात्रियों में हड़कंप मच गया। शरारती तत्वों पर पत्थरबाजी की आशंका जताई जा रही है। पथराव से C9 कोच का कांच टूट गया। आरपीएफ की टीम मामले की जांच में जुटी हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना ने रेल प्रशासन और आरपीएफ के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल बात करें 11 दिसंबर के बाद से जब से वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है उससे लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो आम हो चली हैं और कहीं ना कहीं रेल संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। 11 दिसंबर के बाद की बात करें तो इससे पहले दुर्ग में और उसके बाद फिर नागपुर डिवीजन के कामठी स्टेशन के बाद अब कल शाम को जब ट्रेन नागपुर से बिलासपुर की ओर लौट रही थी उस समय दाधापारा में करीब 19:16 पर पत्थरबाजी की घटना हुई जिसमें C9 कोच जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि पत्थरबाजी की घटना के बाद से काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति जो है वो मच गई। बाद में आरपीएफ की टीम वहां पर पहुंची, लोगों को समझाई दी और फिर ट्रेन अगले स्टेशन के लिए रवाना हुई। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही पत्थरबाजी की इस घटना ने आरपीएफ के साथ ही रेलवे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि इस मामले में लगातार आरपीएफ कार्यवाही भी कर रहा है। पत्थरबाजी करने वाले जो लोग हैं उन्हें पकड़ा भी जा रहा है और उनके परिजनों को समझाइश देकर छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है कार्रवाई करने में वही है कि पत्थरबाजी करने वाले नाबालिग होते हैं और ऐसे में कानून के प्रावधान के तहत सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। ऐसे में परिजनों को ही समझाइश देकर उन्हें छोड़ा जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना को लेकर के जो ट्रेनों में अत्याधुनिक तरीके से जो ट्रेन बनी है वंदे भारत उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि ऐसी निगरानी की जा सके। अगर बात करें तो अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन में 10 सीसीटीवी कैमरे हैं जो इस तरह की घटनाओं पर नजर रखने के लिए ट्रेन के बाहर लगाए गए हैं ताकि असामाजिक तत्व और पत्थरबाजी से जो लोग शरारती तत्व हैं उनसे निपटा जा सके। हालांकि आरपीएफ का कहना है कि कल जो देर शाम को घटना हुई वो रात के वक्त हुई और ऐसे में अंधेरा था अधिकांश जगह पर और जो शरारती तत्व उनकी पहचान नहीं हो सकी है। लेकिन आरपीएफ की टीम को वहां पर सर्चिंग पर लगा दिया गया है और लोगों को समझाइश देने के साथ ही कुछ लोगों को उठाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अगर रेलवे अधिनियम की माने तो रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 के तहत 5 साल की कैद भी हो सकती है। बावजूद इसके इस तरह के शरारती तत्व जो है लगातार रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर वंदे भारत ट्रेन जब से शुरू हुई है तब से इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही हैं और रेल प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। आरपीएफ लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और अब सख्ती से कदम उठाने की ओर भी आगे बढ़ रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। वहीं प्रदेश भर के सहायक शिक्षक आज से हड़ताल पर रहेंगे। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर शिक्षक आज से हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मंत्रालय में अधिकारियों के साथ चली बैठक भी नतीजा रही जिसके बाद शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। 15 दिनों का हमको प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक साथी, समस्त प्रधान पाठक साथी आज जो है कल 6 तारीख के आंदोलन के संबंध में रायपुर मंत्रालय में बैठक डीपीआई महोदय के द्वारा लिया गया और उनके द्वारा बोला गया कि 15 दिनों का हमको समय दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से न कोई लिखित में न कोई मीडिया में बयान आया, जिसके वजह से हमको उनके इस संशय उनके इस निर्णय पर हमको संशय है। इसलिए जो हमारा जो आंदोलन 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन है वो हमारा अनवरत जारी रहेगा। अगर जो है अधिकारी लोग जो है कुछ लिखित में बयान देते हैं, मीडिया में बयान देते हैं तो हम उनके जो है बातों पर विचार करेंगे। तब तक हमारा आंदोलन जो है कल से अनिश्चितकालीन जो आंदोलन 6 फरवरी से पूर्व निर्धारित था वो जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और आप देख सकते हैं ये स्कूल है और यहाँ पर जो सहायक शिक्षक है वो उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनके सहायक शिक्षकों को सूचना नहीं मिली है, इस वजह से वो आंदोलन पर नहीं गए हैं। लेकिन संघ का कहना है, फेडरेशन के जो पदाधिकारी है उनका कहना है कि उनका अनिश्चितकालीन धरना है आज से शुरू हो गया है। अभी इस वक्त हम परसदा स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ 5 सहायक शिक्षक हैं, 2 शिक्षक ट्रेनिंग पर गए हुए, बाकी शिक्षक यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो आंदोलन की जानकारी विधिवत रूप से नहीं मिली है, यही वजह है कि कई स्कूलों में अभी भी अध्यापन का कार्य चल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर सहायक शिक्षक जो फेडरेशन है उनके आंदोलन के बाद 147 ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपनी एक सूत्री मांग वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन का जो ऐलान कर दिया है। कल डीपीआई से जो है इनकी वार्ता हुई भी थी, लेकिन वो
विफल हो गई, उसके बाद सीधा सीधा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चूंकि परीक्षा सर पर है और अगर प्रदेश के सभी सहायक शिक्षक आंदोलन पर चले जाते हैं तो इसे छात्र छात्राओं को काफी नुकसान हो सकता है और उनके जो परीक्षा है उसमें उसका प्रभाव दिख सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर में अवैध कोयला खदानों पर पुलिस और खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नदी किनारे गड्ढा खोदकर तस्कर ये कोयला निकाल रहे थे। जिले के अमेरा, चिलबिल, पुरपुटा, रनपुर इलाके में प्रशासन ने अभियान चलाया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई। पुलिस की कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध कोयला तस्करी का खेल जोरों पर चल रहा है। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमेरा और चिलबिल में कोयला तस्कर नदी किनारे अवैध गड्ढा बनाकर उन गड्ढों से कोयला निकाल जिले सहित अन्य राज्यों में खपाकर और मोटी गाड़ी कमाई कर रहे हैं, जिसकी सूचना लगातार पुलिस विभाग और खनिज विभाग को दी जा रही थी। खनिज विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम बने गड्ढों को जेसीबी मशीन से भर दिया गया है। अब इनके कार्रवाई के बाद अवैध कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद कोयला तस्कर पुनः इसी तरह की कोयला तस्करी का खेल आगे करते हैं या इस कार्रवाई से इन कोयला तस्करों पे अंकुश लगेगा। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। रेलवे प्रशासन जल्द ही भिलाई 3 से लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन तक चौथी रेल लाइन का विस्तार करेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौथी रेल लाइन टाउनशिप की ओर से बनाई जाएगी। पहले चरण में भिलाई 3 रेलवे स्टेशन से लेकर भिलाई नगर रेलवे स्टेशन तक होगी और उसके बाद दूसरे चरण में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक बनाई जाएगी। मनेंद्रगढ़ में बाघ की दहशत है। बाघ के दिखने से गांव वाले दहशत में हैं। सबसे पहले छरछा बस्ती में बाघ को देखा गया, जिसके बाद पड़ेवा गांव में गौवंश का बाघ ने शिकार किया। केल्हारी और बिहारपुर में भी बाघ देखा गया। अब वन विभाग हरकत में आए हैं और वन विभाग बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। आज गरियाबंद में राज्य माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। महाआरती में होंगे शामिल। बलौदा बाजार बेमेतरा का भी करेंगे दौरा।